हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 9 फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा पार्ट नंबर 8 का। और इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, वहाँ पे ये अपलोड कर दी जाएगी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेंचुरी हैज बीन रिसेंटली इन अक्टूबर डिक्लेयर्ड एज द 8th टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का 8th टाइगर रिजर्व कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बनाया जाएगा? इट इज योर रत्तापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी। अब इसी चीज के लिए 2011 में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने अपना इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज जो नोट करने वाली है, जो टाइगर रिजर्व है इसका कवर एरिया आपका यहाँ पे 1271.465 किलोमीटर रहेगा, स्क्वायर किलोमीटर रहेगा, जिसमें दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया आपका है। एक तो रत्तापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरा है सिंघोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, अब टोटल एरिया आपका ये है। टोटल एरिया में से 763.812 स्क्वायर किलोमीटर सिर्फ टाइगर्स के लिए यूज होगा, बाकी आपका बफर जोन जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब रिसेंटली जो है बिहार की भी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी बोला गया है कि सेकेंड टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा उसको बिहार का। उसका नाम क्या है? इट इज कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, अब मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ, बिहार का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था? सेकंड तो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बनाया जाएगा, कैमूर टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला कौन सा था मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। फाइन, अब इसके बारे में भी देख लेते हैं। आपकी जो रत्तापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये इसमें एक नोट करने वाली बात क्या है कि इसमें एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसका नाम क्या है? भीम बेटका रॉक शेल्टर। तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भीम बेटका रॉक शेल्टर्स जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये कौन सी टाइगर रिजर्व में है जो रिसेंटली न्यूज में था, या कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है? इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है आपका। क्लियर है? नाउ बाकी अदर आपके जो टाइगर रिजर्व हैं मध्य प्रदेश के, वो देख लेते हैं। पहला आपका है बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व, दूसरा है कान्हा टाइगर रिजर्व, देन पाना टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो 2023 में ही आपका बना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है आपको। Now next question है, which among the following initiatives was recently in October launched by the Anusandhan National Research Foundation to bridge gap between academic research and industrial application, fostering innovation and scientific excellence in India। तो इनमें से कौन सा इनिशिएटिव जो है वो रिलीज किया है, लॉन्च किया है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन द्वारा? तो इट इज योर प्राइम मिनिस्टर अर्ली करियर रिसर्च ग्रांट, PMECRG, और दूसरा मिशन आपका है मिशन फॉर इनिशिएटिव है मिशन फॉर एडवांसमेंट इन अ हाई इंपैक्ट एरियाज इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड बी बोथ। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। फाइन, अब इनके बारे में देखते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर अर्ली करियर रिसर्च ग्रांट है आपका, ये सपोर्ट करेगा अर्ली करियर रिसर्चर्स एंड एनहांस करेगा इंडिया के साइंटिफिक इनोवेशन को। और यहाँ पे इसे डिजाइन किया गया है विद अ फ्लेक्सिबल बजट। यहाँ पे फ्लेक्सिबल बजट रहेगा टू फैसिलिटेट द रिसर्च। नेक्स्ट आपका जो मिशन है, मिशन या महा ईवी, मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरियाज। इसका नाम से पता चल रहा है इसका एम क्या है कि हम जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजीज पे फोकस करें, ताकि हमारी जो डिपेंडेंसी है इंपोर्ट पे वो कम हो जाए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो। ठीक है, ये क्लियर हुआ। नाउ इसका फोकस एरिया आपके कहाँ पे रहेंगे? ट्रॉपिकल इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज एंड बैटरी सेल्स पे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स एंड ड्राइव्स, देन इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ये इसके फोकस एरिया आपके हैं। फाइन, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी हैज गिवन अप्रूवल टू एस्टैब्लिश अ न्यू मिसाइल टेस्टिंग रेंज इन डैश विलेज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का जो नगार लंका विलेज है, यहाँ पे एस्टैब्लिश किया जाएगा आपका नया मिसाइल टेस्टिंग रेंज। ठीक है, अगर करेंटली बात करें तो मिसाइल टेस्टिंग कहाँ पे होती है आपकी? उड़ीसा के एक तो चंदीपुर में होती है, बालासोर। ठीक है, आपने नाम सुना होगा इसका, बालासोर इन चंदीपुर उड़ीसा। और दूसरा है आपका अब्दुल कलाम आइलैंड। इसका पुराना नाम क्या होता था मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, अब्दुल कलाम आइलैंड। ठीक है, ये दोनों जगह पे मिसाइल टेस्टिंग होती है। इसके अलावा इन मंथ ऑफ अप्रैल एक और जगह आपका स्टैब्लिश किया जा रहा है मिसाइल टेस्टिंग रेंज। मतलब न्यूज आई थी आपकी कि
वेस्ट बंगाल के जनपुट विलेज में, ठीक है, जुनपुट विलेज जो आपका है वेस्ट बंगाल में, ठीक है, यहाँ पे आपका DRDO जो है ये मिसाइल टेस्टिंग रेंज बना रहा है। तो आपका ये चारों चीज़ याद रखनी है। 2 ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, अब्दुल कलाम आइलैंड और बालासोर का आपका बालासोर में जो मिसाइल टेस्टिंग आपकी होती है, ये दोनों ही जगह आपकी उड़ीसा में लोकेटेड है, ठीक है। तीसरा आपका है कोलकाता वेस्ट बंगाल में जो अभी बन रहा है, और चौथा आपका जो है ये मिसाइल टेस्टिंग रेंज आंध्र प्रदेश के नागालैंड में जो है बनाया जाएगा, स्टैब्लिश किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। इसके अलावा कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने एक और चीज़ अप्रूव की थी, इन्होंने एक डील अप्रूव की थी $4 बिलियन की, जो आपकी USA की कंपनी के साथ साइन हुई थी 31 MQ-9B हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के लिए। इसके साथ इन्होंने 2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स का भी डील फाइनल किया था कि ये बिल्ड मतलब इसके लिए भी यहाँ पे इन्होंने अप्रूवल दिया था, और ये सबमरीन कौन बनाएगा, ATV प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड द्वारा बनाई जाएंगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज रिसेंटली इन अक्टूबर बिकम्स द 14th महारत्ना CPSC सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इन इंडिया। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी आपकी 14th महारत्ना बनाई गई है? तो पहले तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये आपका मिनी रत्ना, महारत्ना, नवरत्ना, ये तीनों में से क्वेश्चन आपका आ जाता है, ठीक है। किसी भी एक पे जो भी न्यूज़ होगी आपकी तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, तो याद रखना है। और इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है महारत्ना वो भी इंपॉर्टेंट है, इट इज़ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये क्लियर है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 14th महारत्ना बनाया गया है। क्लियर हुआ। नाउ HAL की अगर बात करेंगे तो HAL के आपके करंट CMD हैं डॉक्टर DK सुनील, हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है, और इसे 1914 में जो है स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। आपको जो मिनी रत्ना, नवरत्ना और महारत्ना, ये तीनों स्कीम के बारे में पता होना चाहिए। मिनी रत्ना और नवरत्ना आपकी 1997 में आई थी, और महारत्ना जो है वो 2010 में लाई गई थी। तो इनकी जो एलिजिबिलिटी है वो सारी आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। उससे पहले अभी एलिजिबिलिटी देखेंगे, उससे पहले महारत्ना देख लेते हैं कौन कौन सी है। एक तो आपकी BHEL है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, देन कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, NTPC, फिर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, देन पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, REC लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गई आपकी, ऑयल इंडिया हो गई। अब चौथी आपकी बनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। देखो अब सबसे पहले बात करेंगे मिनी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस की। तो ऐसी कंपनी, मतलब मिनी रत्ना कैटेगरी 1 में आने के लिए कंपनी जो है ये प्रॉफिट, ये आपकी जो है इट मस्ट हैव अचीव प्रॉफिटेबिलिटी इन लास्ट 3 कंसेक्यूटिव ईयर। लास्ट 3 ईयर्स में इनको प्रॉफिट होना चाहिए। दे नीड टू डिमॉन्स्ट्रेट प्री टैक्स प्रॉफिट ऑफ 30 करोड़, ठीक है, 30 करोड़ का प्री टैक्स प्रॉफिट इनको दिखाना होता है, और मोर इन एटलीस्ट 1 ऑफ द 3 ईयर्स। इन 3 ईयर्स की यहाँ पे बात की है जहाँ पे प्रॉफिट की बात की है कि लास्ट 3 कंसेक्यूटिव ईयर में प्रॉफिट होना चाहिए, और इनमें से किसी एक साल में आपको दिखाना है प्री टैक्स प्रॉफिट ऑफ 30 करोड़, ठीक है। एंड दे मस्ट मेंटेन अ पॉजिटिव नेटवर्क। कैटेगरी आगे, अभी हमने कैटेगरी 1 की बात करी मिनी रत्ना के अंदर। अब मिनी रत्ना की सेकंड कैटेगरी क्या बोलती है, इट रिक्वायर अ कंपनी रिक्वायर अ कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी फॉर एटलीस्ट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, ठीक है। लास्ट 3 कंसेक्यूटिव ईयर में जो सेम पहली वाली की कंडीशन थी वही आपकी सेम कंडीशन है। दूसरा यहाँ पे क्या बोला है कि दे शुड ऑल्सो हैव अ पॉजिटिव नेटवर्थ टू बी एलिजिबल फॉर कंसिडरेशन। तो देखो यहाँ पे आपका लगभग सिमिलर ही इसका रहता है, बट मिनी रत्ना कैटेगरी 1 में आपको प्री टैक्स प्रॉफिट जो है वो दिखाना होता है किसी भी एक साल में, जो 3 कंसेक्यूटिव ईयर में से किसी भी एक साल में आपका ये 30 करोड़ वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है आपका नवरत्ना स्टेटस। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है कि जो आपकी CPSC है, इट शुड बी अ मिनी रत्ना 1 एंड शेड्यूल ए कंपनी। तो ये कैटेगरी, ये आपकी एलिजिबिलिटी आ जाती है। नेक्स्ट है इट शुड हैव ऑब्टेन एक्सीलेंट और वेरी गुड रेटिंग इन अ 3 ऑफ द लास्ट 5 MOUs। जो लास्ट 5 MOUs होंगे उनमें से 3 में आपको एक्सीलेंट और वेरी गुड रेटिंग मिली होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है CPSC शुड हैव ऑब्टेन कंपोजिट स्कोर ऑफ 60 और मोर कैलकुलेटिंग कंसर्निंग 6 स्पेसिफिक पैरामीटर्स। तो ये पैरामीटर्स आपके हैं जैसे नेट प्रॉफिट,
net profit to net worth, then manpower cost to cost of production or cost of service, then profit before depreciation, interest और taxes to capital employed, then आपका नेक्स्ट आता है PPDIT to turnover, देन नेक्स्ट पैरामीटर है अर्निंग पर शेयर और इंटरसेक्टरल परफॉर्मेंस। तो ये आपके जो 6 पैरामीटर्स हैं, इसमें कंपोजिट स्कोर आपका 60 होना चाहिए, 60 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। नाउ इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? जो नवरत्ना स्टेटस जिस कंपनी को दिया जाएगा या ग्रांट किया जाएगा, इट विल एनहांस ऑटोनॉमी इन अ फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल मैटर्स टू दी CPSCs। देन दे कैन मेक लार्ज इन्वेस्टमेंट। कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? अप टू ₹1000 करोड़ और 15% ऑफ देयर नेटवर्थ। जितनी नेटवर्थ होगी उसके 15% या फिर 1 करोड़ तक का 1000 करोड़ तक का ये जो है इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे ऑन अ सिंगल प्रोजेक्ट विदाउट नीडिंग द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट है दे कैन इन्वेस्ट अप टू 30% ऑफ देयर नेटवर्थ। ये अपना अभी बात, इससे पहले क्या बात हुई थी? सिंगल प्रोजेक्ट में 15% से जो इनकी नेटवर्थ है उसका 15% ये खर्च कर सकते हैं, ये इन्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट की परमिशन के बिना। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये अपनी नेटवर्थ का 30% इन्वेस्ट कर सकते हैं एनुअली। ठीक है, एनुअली, बट इट शुड नॉट एक्सीड 1000 करोड़। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दे कैन स्टैब्लिश जॉइंट वेंचर्स ओवरसीज, एक्सेस न्यू मार्केट, लिवरेजिंग द लोकल एक्सपर्टीज। लास्ट पॉइंट आपका बोल रहा है इट एम्पावर्स। क्या बेनिफिट होता है? इट एम्पावर्स विद अ फास्टर डिसीजन मेकिंग, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी एंड ग्रेटर एम्पावरमेंट। तो ये सारी चीजों का बेनिफिट नवरत्ना कंपनीज को मिलता है। नेक्स्ट आता है आपके महारत्ना, जो अभी 14 कंपनीज आपकी हैं। ठीक है, HAL को मिला के। तो ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पास नवरत्ना स्टेटस होना चाहिए, पहला आपका क्राइटेरिया यही आ जाता है। जैसे नवरत्ना में क्या था कि आपका मिनी रत्ना 1 आपका जो है ये वाला स्टेटस होना चाहिए, ऐसे ही महारत्ना में आपका है कि नवरत्ना स्टेटस इस कंपनी के पास होना चाहिए। देन नेक्स्ट आता है इट शुड बी लिस्टेड ऑन अ इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में ये आपके लिस्टेड होनी चाहिए विद मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड पब्लिक शेयर होल्डिंग अंडर दी सेबी रेगुलेशन। नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या बोल रहा है? The company should have significant global presence और international operation। और लास्ट 3 ईयर्स के लिए सारी, जैसे आपके अभी दोनों स्टेटस हमने पढ़े, लास्ट 3 ईयर का क्राइटेरिया था, ऐसे ही यहाँ पे भी आपका लास्ट 3 ईयर्स के लिए क्राइटेरिया है कि कंपनी को अचीव करना है एवरेज एनुअल टर्नओवर आपका ग्रेटर देन 25,000 करोड़ का। देन एवरेज एनुअल नेटवर्थ आपकी ग्रेटर देन 15,000 करोड़ होनी चाहिए। और एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट जो है ये आपका ज्यादा होना चाहिए ₹5,000 करोड़ से। तो ये क्राइटेरिया मेंशन किया गया है। फाइन, आई होप ये क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज रिलीज्ड अ रिपोर्ट नाफिस सर्वे फॉर 2021-22 व्हिच इज योर सेकंड एडिशन। तो नाफिस सर्वे रिलीज किया जाता है बाय द नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका नाम है, जिसे हम नाबार्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब नाबार्ड जो है ये आपका रिलीज करता है नाफिस सर्वे को, जो प्राइमरी डेटा हमें बताता है लगभग आपके 1 लाख रूरल हाउस होल्ड का। इसके बाद बारे में डिटेल में भी देखेंगे, उससे पहले कुछ आपकी जो स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। जैसे जो सर्वे है आपका कंडक्ट कौन करवाता है? नाबार्ड के अंदर आपका डिपार्टमेंट है डियर डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस एंड रिसर्च जिसे हम बोलते हैं DEAR। ये डिपार्टमेंट आपका नाबार्ड के अंडर आता है, जो इसको आपका कंडक्ट करता है इस सर्वे को। फाइन। नाउ नाबार्ड के आपके चेयरमैन कौन है करंटली? इनका नाम है साची केवी। हेडक्वार्टर है आपका मुंबई महाराष्ट्र में और इसे 12 जुलाई 1982 को जो है स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। नाउ सर्वे की बात करें तो ये इस सर्वे में मेंशन किया गया है कि जो एवरेज मंथली इनकम है आपकी हाउस होल्ड्स की वो बढ़ी है 57.6%। ही आपकी जो है लास्ट 5 ईयर्स में हमें बढ़ोतरी इसमें देखने को मिली है। जो पहले 8,059 रुपीज हुआ करता था 2016-17 में, वही मंथली इनकम, एवरेज मंथली इनकम आपकी हो गई है 2021-22 में 12,698 रुपीज की, जो सजेस्ट करता है नॉमिनल CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, जो हमें सजेस्ट करता है ऑफ 9.5%। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? एवरेज मंथली इनकम ऑफ एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड।
पहले ओवरऑल की बात की गई थी, अभी बात कर रहे हैं एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड की। तो इनकी जो इनकम है ये आपकी कितनी हुई है, 13,661 ये हुई है एवरेज मंथली इनकम। देन नॉन एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड की कितनी हो गई है, 11,438 रुपीज। फाइन। नेक्स्ट आपका पॉइंट बोलता है एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर जो है आपका रूरल हाउस होल्ड का ये कितना है। ये लास्ट 5 ईयर्स में अगेन ये बड़ा है, 11,262 ये हुआ है, पहले ₹6,646 ये हुआ करता था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि फाइनेंशियल सेविंग कितनी हो रही है यहाँ पे, एनुअल एवरेज फाइनेंशियल सेविंग कितनी हो रही है। अभी तक मंथली की बात हो रही थी सब में, राइट। तो अभी हो रही है एनुअली, तो ये भी आपकी इंक्रीज हुई है। पहले आपकी 9,104 रुपीज हुआ करती थी, अब ये इंक्रीज होकर 13,209 हो गई है 21-22 में। नेक्स्ट पॉइंट आपका बोलता है कि इस सर्वे के अकॉर्डिंग लगभग आपके ओवर 70% हाउस होल्ड्स इन 11 स्टेट्स इन्होंने रिपोर्ट किया है सेविंग मनी ड्यूरिंग 2021-2022। और टॉप स्टेट इनमें से रहा है, 11 स्टेटों में से टॉप स्टेट आपका रहा है उत्तराखंड, जिसका परसेंटेज रहा है सेविंग का 93%। इट इज फॉलोड बाय योर उत्तर प्रदेश 84% एंड झारखंड विद 83%। वहीं पे कुछ स्टेट्स आपके ऐसे हैं जिनका जो सेविंग है वो 50% से कम रहा है, जैसे गोवा आपका हो गया 29%, केरला विद 35%, मिजोरम 35% अगेन, देन 37% फॉर गुजरात, 40% फॉर महाराष्ट्र एंड 46% फॉर त्रिपुरा। फाइन। नाउ इसके अलावा ये सर्वे आपको बताता है कि 44% ऑफ अ टोटल एग्रीकल्चर हाउस होल्ड, मतलब जितने एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड हैं उसमें से आपके 44% जो है उनके पास वैलिड किसान क्रेडिट कार्ड आपका है, जो एक प्रोमिनेंट टूल है फॉर प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन योर रूरल एग्रीकल्चरल सेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि मिनिमम 1% कवर्ड बाय एनी टाइप ऑफ इंश्योरेंस। किसी हाउस होल्ड में, जैसे हमारे घर में फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इंश्योरेंस है, ठीक है, तो किसी भी एक टाइप का इंश्योरेंस मेरे पास है, ऐसे ही और घर भी होंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड जिनके पास एक घर में किसी एक पर्सन के पास इंश्योरेंस है, चाहे वो किसी टाइप का भी इंश्योरेंस हो, चाहे आपका व्हीकल इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, जनरल इंश्योरेंस हो, जो भी हो, मोटर इंश्योरेंस, जो भी आप बात कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपका परसेंटेज कितनी है, पहले ये 25.5% हुआ करती थी 2016-17 में, अब लोगों ने इंश्योरेंस करवाना स्टार्ट किया है, तो लगभग आपका ये 80.3% हो गया है 2021-22 में। वहीं पे अगर व्हीकल इंश्योरेंस की बात करें तो ये 55% हुआ है। लाइफ इंश्योरेंस जो है ये आपका एक्सटेंड हुआ है टू दी 24%। एंड एग्रीकल्चर हाउस होल्ड में ये 26% आपको देखने को मिलेगा, वहीं पे नॉन एग्रीकल्चर हाउस होल्ड में ये 20% है, मतलब एग्रीकल्चर वालों ने ज्यादा इंश्योरेंस यहाँ पे करा के रखी है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको बोल रहा है परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड विद अ मिनिमम 1% रिसीविंग एनी फॉर्म ऑफ पेंशन। मतलब यहाँ पे हाउस होल्ड जहाँ पे कम से कम एक मेंबर को यहाँ पे पेंशन मिल रही है, चाहे वो किसी भी टाइप की पेंशन हो, डिसेबिलिटी की हो, रिटायरमेंट की हो, या ओल्ड एज की हो, ठीक है, 60 साल से ऊपर वालों को जो आपकी वो मिलती है ना, ये पेंशन मिलती है, तो उनकी यहाँ पे बात हो रही है, किसी भी फॉर्म में यहाँ पे पेंशन कोई पर्सन ले रहा है, ठीक है। तो ये आपका परसेंटेज ये भी बड़ा है, 23.5% ये हुआ है 21-22 में, पहले कितना था, 18.9% हुआ करता था। ठीक है। नाउ बात करेंगे अब फाइनेंशियल लिटरेसी की, ये भी आपकी बड़ी है 17% से, पहले 33.9% ये आपकी हुआ करती थी 2016-17 में, अब ये 51.3% हो गई है आपकी 2021-22 में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अक्टूबर 2024 द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज अप्रूव्ड द इंक्रीज इन मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर ऑल मैंडेटेड राबी क्रॉप्स फॉर मार्केटिंग सीजन 2025-2026। अब क्वेश्चन है कि जो आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस है पर क्विंटल फॉर वीट, ये कितना आपका बढ़ाया गया है 2025-2026 के मार्केटिंग सीजन के लिए। तो पर क्विंटल का जो आपका इंक्रीज है रुपीज में, वो 150 रुपीज का है। ठीक है। यहाँ पे आप ये टेबल देख सकते हो, पीआईबी की साइट से मैंने इसे लिया है कि वीट का जो आपका पर क्विंटल का एमएसपी है जो बढ़ाया है वो 150 रुपीज का है। अगर हम बार्ले की बात करें तो 130 रुपीज है, ग्राम 210, लेंटिल जो मसूर दाल होती है आपकी 275, देन रेप सीड्स एंड मस्टर्ड जो सीड्स होते हैं आपके, ठीक है, सरसों के सीड की बात करिए तो 300 रुपये यहाँ पे बढ़ाया गया है। देन आपका सेफ फ्लावर जो है इसके लिए 140 रुपीज एमएसपी यहाँ पे इंक्रीज किया गया है पर क्विंटल। ठीक है।
Now next question है, the Union Cabinet has approved the Varanasi Pandit Deendayal Upadhyay multitasking project of a Ministry of Railways with a total estimate cost of ₹dash crore। तो ये आपका जो मल्टीटास्किंग प्रोजेक्ट है जिसका अप्रूवल यहाँ पे यूनियन कैबिनेट ने दिया है, इसका टोटल एस्टिमेशन है 2642 करोड़ रुपीस का। और इस प्रोजेक्ट के तहत एक ब्रिज यहाँ पे बनाया जाएगा गंगा रिवर पे, जो रिप्लेस करेगा मालवीय ब्रिज को, विच इज 137 ईयर्स ओल्ड। एंड जो न्यू ब्रिज है, बोला जा रहा है कि ये आपका जो है 150 ईयर्स के लिए, मतलब ये इट विल लास्ट फॉर 150 ईयर्स, ठीक है, मतलब 150 साल ये निकाल जाएगा। अब जो ब्रिज है ये आपके मेनली दो जो डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश के, वो उन्हें कनेक्ट करेगा। जैसे एक हो गया वाराणसी, और ये वाराणसी को चंदौली डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करेगा ब्रिज। फाइन। नेक्स्ट है, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड अ -% इंक्रीज इन अ डियरेंस अलाउंस to central government employees and dearness relief to pensioners with effect from 1st July 2024। तो रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है 3% का आपका इंक्रीज इन अ DA टू सेंट्रल एम्प्लॉयज एंड DR टू दी पेंशनर्स, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इट इज 3%। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द रिपोर्ट बाय द वर्ल्ड बैंक जिसका नाम है पॉवर्टी प्रॉस्पेरिटी एंड प्लैनेट रिपोर्ट 2024, इंडिया हैज डैश सिटीजंस लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी एज दे आर सर्वाइविंग ऑन लेस देन ₹180 पर डे। तो इनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के 129 मिलियन लोग ऐसे हैं जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रहे हैं, और इनका जो सर्वाइवल है ये पर डे का आपका लेस देन 180 रुपीज जो है, मतलब एक दिन में ये 180 रुपीज से कम खर्च करते हैं, और ये एक्सट्रीम पॉवर्टी में, मतलब इनको गिना जा रहा है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी में ये रहते हैं, ठीक है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अगर हम वहीं पे ग्लोबली बात करें, अभी इंडिया की बात की गई थी, ठीक है, इंडिया में 129 मिलियन पीपल एक्सट्रीम पॉवर्टी में हैं। वहीं ग्लोबली अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में, तो अप्रॉक्सीमेटली 700 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो आपके पर डे खर्चा करते हैं लेस देन 180 रुपीज का, या 2.15 पर $US पर डे ये खर्च करते हैं। इस वजह से इनको कहा जा रहा है कि ये एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रहे हैं। वहीं पे 2030 तक का अगर बात करें, बाय 2030 इन्होंने बोला है, ये एस्टिमेशन दिया गया है कि 622 मिलियन पीपल आपके एक्सपेक्टेड हैं कि एक्सट्रीम पॉवर्टी में जिएंगे, और सिर्फ 69 मिलियन लोग इससे बाहर आ पाएंगे 2024 से 2030 के बीच में। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज वर्किंग ऑन इंटरलिंकिंग इट्स UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस विद विच कंट्रीज इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म जिसका नाम है AANI टू इनेबल सीमलेस क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन। तो ये आपका AANI जो है ये आपका इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म है UAE का। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर E। और ये सब डिस्कशन किया गया था जो 12th मीटिंग हुई थी इंडिया UAE हाई लेवल जॉइंट टास्क फोर्स इन्वेस्टमेंट की मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में ये आपकी मीटिंग हुई थी, उसमें ये डिस्कशन किया गया था। और यहाँ पे बोला गया था कि इस इंटरलिंकिंग से लगभग आपके ओवर 3 मिलियन इंडियंस जो आपके UAE में रह रहे हैं उनको यहाँ पे फायदा पहुंचेगा। साथ में ही एक और चीज यहाँ पे नोट करनी है, एक तो ये जो मीटिंग थी इससे इंडिया के जो यूनियन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, जिनका नाम है पीयूष गोयल, इन्होंने को चेयर किया था अलॉन्ग विद योर शेख हामिद बिन जायद अल नहाय जो MD है आपके आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के, ठीक है, ये दोनों मीटिंग के आपके चेयर थे। साथ में ही इस मीटिंग के दौरान NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड इन्होंने कोलैबोरेशन किया था AI एतिहाद पेमेंट के साथ, किस चीज के लिए, फॉर इनेबलिंग द क्रिएशन ऑफ डोमेस्टिक कार्ड जिसका नाम है जयवान इन UAE। यहाँ पे आप जो है इसकी इमेज देख सकते हो, इस टाइप का कार्ड होता है, और ये आपका रुपे पावर्ड कार्ड होगा, ठीक है, इस टाइप का ये कार्ड होता है जो डोमेस्टिक कार्ड है आपका UAE का। तो इंडिया के NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के साथ कोलैबोरेशन करके ये कार्ड को आप रिलीज करेंगे। फाइन। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज पार्टनर्ड विद अदानी ग्रुप टू बूस्ट क्लीन एनर्जी इन इंडिया। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसके साथ पार्टनरशिप हुई है अदानी ग्रुप की फॉर एडवांसिंग द क्लीन एनर्जी
तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गूगल के साथ ये पार्टनरशिप की गई है और अदानी ग्रुप ने क्या बोला है कि ये रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइड करेगा इनके जो हाइब्रिड प्लांट है आपका, जो सोलर विंड हाइब्रिड एनर्जी प्लांट है इनका गुजरात में, खावड़ा गुजरात में, वहाँ से इनको जो है क्लीन एनर्जी क्लीन पावर जो है गूगल को प्रोवाइड की जाएगी। और जो ये आपका हाइब्रिड प्लांट है सोलर विंड हाइब्रिड एनर्जी प्लांट किसका, अदानी ग्रुप का, ये कमर्शियल ऑपरेशन इसके स्टार्ट होंगे आपके 2025 से। साथ में ही इस कोलैबोरेशन से गूगल का जो एम है कि वो इनको अचीव करना आसान हो जाएगा, विच इज 24/7 कार्बन फ्री एनर्जी गोल। फाइन। Now next आपको क्वेश्चन है, who has been appointed as a new director general of a Indian Coast Guard? इंडियन कोस्ट गार्ड के नए डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं 26 नंबर के और इनका नाम है परमेश शिवामणि। यहाँ पे आप जो है इनकी इमेज देख सकते हैं, ये इनकी इमेज है और यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड का एनसाइन है और ये जो है 26 नंबर के डायरेक्टर जनरल बने हैं। पहले इनके पास एडिशनल चार्ज था, ये ध्यान में रखना है। और इनसे पहले इस पोजीशन पे कौन थे, राकेश पाल जी थे जिनका डेथ हो गया था। ठीक है, नाउ इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करेंगे तो इसे 1977 में स्टैब्लिश किया गया था एंड इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। नाउ नेक्स्ट इज प्राबोवो सुबेंतो रिसेंटली इन अक्टूबर अपॉइंटेड एज अ 8th प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो प्राबोवो सुबेंतो जो हैं ये आपके 8th प्रेसिडेंट बने हैं इंडोनेशिया के और इस पोजीशन से पहले प्रेसिडेंट बनने से पहले इन्होंने डिफेंस मिनिस्टर सर्व किया है 2019 से 2024 तक। क्लियर हुआ? अब इन्होंने सक्सीड किसे किया है, तो इनसे पहले जोको विडोडो जो हैं वो इस पोजीशन पे थे एंड जोको विडोडो के जो आपके बेटे हैं गेब्रियल राकाबुमिंग, इनको जो है वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है आपका इंडोनेशिया का। नाउ नेक्स्ट है, नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ टाटा ट्रस्ट। टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन बने हैं नोएल एन टाटा और इनसे पहले रतन टाटा जी जो हैं इस पोजीशन पे आपके बने हुए थे। फाइन, यहाँ पे आप जो है इमेज देख सकते हैं इनकी। नाउ नेक्स्ट इज द BOB कार्ड लिमिटेड हैज चूजन डैश एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो इनमें से कौन से आपके पर्सन है जिनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? इनका नाम है श्रियंका पाटिल। ठीक है, क्या नाम है इनका? श्रियंका पाटिल। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं इनकी। Now next is name the NASA's spacecraft that was recently launched from Florida, USA under the Europa mission to study Jupiter and its moon Europa. तो इनमें से कौन सा मिशन है जो इसके लिए लॉन्च किया गया है? इट इज यूरोपा क्लिपर। क्या नाम है इस स्पेसक्राफ्ट का? यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया गया था स्टडी करने के लिए जुपिटर और इसके मून को। क्लियर है? इसके अलावा जुपिटर के लिए जो अदर आपके मिशंस हैं, जो एक तो नासा ने लॉन्च किया था जूनो मिशन, ठीक है, और दूसरा आपका है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया था इस मिशन को जिसका नाम है जूस, जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर। फाइन। नासा की बात करें तो इसके करंट एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिल नेल्सन, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका वॉशिंगटन डीसी में और स्टैब्लिश किया गया था नासा को 1958 में। फाइन। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच कंट्री टॉप द मेडल टैली ऑफ द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप हेल्ड इन न्यू दिल्ली? तो आपका जो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप हुआ था 2024 का, ये दिल्ली में हुआ था और इस मेडल टैली को जीता है चाइना ने। चाइना के यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेडल थे, 8 मेडल इनके थे टोटल, जिसमें से इनके गोल्ड मेडल जो है वो 5 थे एंड ब्रॉन्ज मेडल इनके 3 थे। टोटल 8 मेडल हो गए। एंड इस मेडल टैली में सेकेंड नंबर पे आपका था इटली, देन जर्मनी और 9th नंबर पे थे इंडिया। इंडिया ने जो है टोटल यहाँ पे 4 मेडल जीते थे जिसमें से 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज थे। अगर यहाँ पे हम जो है मेडल विनर्स देखें तो सोनम मस्कर जो है इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था इन अ कैटेगरी विमेंस 10 मीटर एयर राइफल। देन विवान कपूर जो है मेंस ट्रैप इवेंट में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन मेन इन अखिल शिरोन, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। देन अनंतजीत सिंह नरूकर, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन मेंस स्कीट इवेंट। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें आपकी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन की, तो इसकी शुरुआत की गई थी आपकी 1907 में। हेडक्वार्टर इसका जर्मनी में लोकेटेड है, म्यूनिच जर्मनी एंड करंट प्रेसिडेंट इसके हैं लुसियानो रोसी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज नेम द फॉर्मर फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ स्कॉटलैंड who recently in October passed away। इनमें से कौन से आपके फर्स्ट मिनिस्टर थे स्कॉटलैंड के जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है? इनका नाम है एलेक्स सैलमंड। क्या नाम है इनका? एलेक्स सैलमंड। और
इन्होंने 1978 से 80 के बीच में एज अ असिस्टेंट इकोनॉमिस्ट वर्क किया है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फिशरीज में, और एज अ इकोनॉमिस्ट वर्क किया है रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड में 1980 से 1987 के बीच में। अगर यहीं पे क्वेश्चन बने कि करेंटली कौन सर्व कर रहा है फर्स्ट मिनिस्टर, तो इनका नाम है आपका जॉनी शिवेने, ठीक है। Now next is the RBI has imposed a monetary penalty of rupees dash on Arunachal Pradesh Rural Bank for non-compliance with a certain direction issued by RBI on strengthening of a prudential norms provisioning asset classification and exposure limit and know your customer, that is KYC। तो RBI ने अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक पे जो है आपकी 14 लाख की मॉनेटरी पेनल्टी इम्पोज की है, मॉनेटरी पेनल्टी यहाँ पे लगाई है, ठीक है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। Now next is name the company that has collaborated with a Willowfin Services Private Limited, जो आपके सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, to provide comprehensive receivable financing solutions to Indian export। तो यहाँ पे कौन सी कंपनी है जिसने कोलैबोरेशन किया है सिंगापुर बेस्ड कंपनी के साथ? इट इज इंडिया एग्जिम फिनसर्व IFSC प्राइवेट लिमिटेड, जो आपके होली ओन्ड जो है सब्सिडरी है एक्सपोर्ट जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है, दैट इज योर एग्जिम बैंक, ठीक है। एग्जिम बैंक की आपकी सब्सिडरी है इंडिया एग्जिम फिनसर्व IFSC प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। इसने कोलैबोरेशन किया है विलोफिन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ, और इस पार्ट के एज अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव जो न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी है, इन्होंने इनका पहला फाइनेंस इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस किया है फ्रॉम गिफ्ट सिटी गुजरात। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द RBI has imposed a monetary penalty of rupees dash on SG Finserv Limited for non-compliance with a specific condition under which company has issued a certificate of registration। तो इनमें यहाँ पे इनमें से कितना अमाउंट जो है वो एज अ पेनल्टी इम्पोज किया गया है आपका SG Finserv लिमिटेड में, तो इट इज 28.30 लाख रुपीज का, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर सी। Now next question है, according to the official data from the Maxwell, a global intellectual property management firm, India has been ranked dash with a 18860 related patents। तो इनमें से कौन सी पोजीशन पे इंडिया लाई करता है विद अ 18860 रिलेटेड पेटेंट्स? तो इट इज 6th पोजीशन, ठीक है। वर्ल्ड में इंडिया जो है 6th नंबर पे है इस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, इनके ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग, और चाइना जो है सबसे पहले नंबर पे है विद अ 6001 60 related patents, followed by USA 3909, थर्ड पोजीशन पे साउथ कोरिया विद 1417 पेटेंट्स, देन फोर्थ नंबर पे जापान विद 584 पेटेंट्स, देन फिफ्थ नंबर पे यूरोपियन यूनियन, इनके 214 यहाँ पे 60 रिलेटेड पेटेंट्स हैं, और 6 नंबर पे आता है इंडिया विद 188 पेटेंट्स, ठीक है। नाउ इसके अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन है यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है यूस्विच, इसने भी एनालिसिस किया है और इनके अकॉर्डिंग इंडिया जो है 4th पोजीशन पे है ओवरऑल वर्ल्ड में, और इंडिया के कितने पेटेंट्स हैं? 265 पेटेंट एज ऑफ अप्रैल 2023 का डेटा इन्होंने लिया है। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, which country has recently in October received the first ever rupee denominated line of credit worth rupees 487.60 crore from the government of India for financing of a water pipeline replacement project? तो ये आपकी डील साइन हुई है मॉरिशस के साथ, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मॉरिशस के साथ ये डील साइन हुई है, और यहाँ पे मॉरिशस में 100 किलोमीटर की जो आपकी आउटडेटेड वाटर पाइपलाइन है उसको रिप्लेस किया जाएगा, उसके लिए ये डील साइन हुई है इंडिया के साथ। अब यहाँ पे पहली ये आपकी रूपी डिनोमिनेटेड लाइन ऑफ क्रेडिट है जिसमें मॉरिशस जो है वो आपका इन इंडियन रुपीस वो पैसे वापस करेगा, रीपेमेंट करेगा, ठीक है। वैसे ज़्यादातर डील जो होती हैं आपने देखा होगा अभी तक US डॉलर में ये डील हो रही थी और मैक्सिमम अभी भी होती हैं, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि रुपी डिनोमिनेटेड लाइन ऑफ क्रेडिट में हमारी जो है डील साइन हुई है मॉरिशस के साथ। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? एक तो हमारी करेंसी जो है उसकी वैल्यू बढ़ रही है और हमारा प्रमोशन हो रहा है, ठीक है, इंटरनेशनलाइजेशन हो रहा है हमारी करेंसी का, इंडियन करेंसी का। अब जो यहाँ पे डील की बात हुई है, डील जो हुई है इसमें जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ये फाइनेंस करेगा इस डील को एट अ कंसेशनल टर्म्स। फाइन। मॉरिशस की बात करें तो इसके करंट प्राइम मिनिस्टर आपके हैं प्रविंद जुगनौथ, इसकी कैपिटल है पोर्ट लुइस, करेंसी इसकी है मॉरिशियन रुपी। फाइन। Now next question है, the Union Minister
नितिन गडकरी जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के आपके मिनिस्टर हैं, इन्होंने एक नई पॉलिसी यहाँ पे लॉन्च की है। किस चीज के लिए? एनहांस करने के लिए कन्वीनियंस ऑफ ट्रैवलिंग ऑन अ नेशनल हाईवे। इस पॉलिसी का नाम आपका है हम सब। अब ये बहुत सही पॉलिसी है, इसके बारे में जानते हैं। जो ये पॉलिसी है ये इंट्रोड्यूस करेगी कुछ फैसिलिटीज, जैसे क्लीन टॉयलेट्स। विमेंस को बहुत दिक्कत होती है जब ट्रैवलिंग करते हैं, तो इनके लिए तो बहुत अच्छी सुविधा है। साथ में बेबी केयर रूम यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। प्रोविजन फॉर व्हील चेयर्स, जो आपके जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं उनके लिए व्हील चेयर का बहुत महत्व होता है, आप सभी को पता है, राइट। तो ये सारी जो छोटी छोटी सुविधाएं हैं ये प्रोवाइड करेंगे हम सफर पॉलिसी के अंदर। इवन इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, पार्किंग स्पेसेस, ये सारी चीजें यहाँ पे ये उपलब्ध करवाएंगे। और आप नियर बाय सर्विसेज जो प्रोवाइडर हैं उनको चेक कर सकते हो कि राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप से, जो इन्होंने 2023 में लॉन्च की थी। ठीक है, किसने लॉन्च की थी? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और इस ऐप के थ्रू आप नियर बाय जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनसे उनकी मतलब उनको देख सकते हो, उनकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि भाई जहाँ से आप ट्रैवल करो उसके आसपास कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल है। फाइन। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च अ ई-माइग्रेट वर्जन 2 वेब पोर्टल एंड मोबाइल ऐप फॉर अ सेफर ग्लोबल मोबिलिटी। तो इनमें से कौन से आपके यूनियन मिनिस्टर हैं जिनके द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया था, इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था? तो किस चीज के लिए? सेफर ग्लोबल मोबिलिटी के लिए। तो अब यहाँ पे जो है बात आ रही है ई माइग्रेट की। तो इससे याद रख लो कि यहाँ पे एस जयशंकर जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था। और जो ये पोर्टल है ई माइग्रेट पोर्टल, इसको डेवलप किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने 2014 में इसको जो है डेवलप किया गया था। आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे जो पोर्टल है इसका मेन एम है इंश्योर करना सेफ और मोर रेगुलेटेड ओवरसीज ट्रैवल ऑफ इंडियन वर्कर्स। ठीक है, अब इसके कुछ फीचर्स जानेंगे। जैसे 24/7 ये अवेलेबल होगा। मल्टी लैंग्वेज हेल्पलाइन यहाँ पे आपको जो है प्रोवाइड की गई है, उपलब्ध कराई गई है। साथ में डिजी लॉकर की फैसिलिटी आपको दे रहे हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप स्टोर कर सकते हो यहाँ पे। फाइन। एंड एक और चीज, इनकी पार्टनरशिप है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। किस चीज के लिए? ये आपको यहाँ पे डिजिटल पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे विद अ नो ट्रांजेक्शन फीस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के जो आपके मिनिस्टर हैं, इन्होंने रिसेंटली एक आपकी जो मीटिंग थी वो एड्रेस की थी, जो समिट थी वो एड्रेस की थी, जिसका नाम है 12th कन्फ्रंटेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री बायो एनर्जी समिट, जो न्यू दिल्ली में हुई थी। अब इस मीटिंग के दौरान इन्होंने हाईलाइट किया था दैट कि जो इंडिया का एथेनॉल ब्लेंडिंग है पेट्रोल में, वो आपका इंक्रीज हुआ है। इनिशियली 2014 में ये आपका 1.53% था, फिर 2024 तक आते 15% हो गया। और इंडिया का टारगेट कब का है कि इंडिया को 20% जो आपकी इंडिया की मतलब 20% का जो टारगेट है इनका, वो कौन से ईयर तक का रखा गया है? तो 2025 तक का रखा गया है कि 2025 तक हमें 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है। ठीक है, ये सारी चीजें इन्होंने हाईलाइट की थी। अब ये जो आपकी समिट थी इसकी थीम क्या है? इट इज फ्यूलिंग द फ्यूचर सिक्योरिंग इंडियाज ग्रीन ग्रोथ गोल। ठीक है, ये इस मीटिंग की थीम थी। और इस मीटिंग में क्या हाईलाइट किया गया था कि जो इंडिया का एथेनॉल सिस्टम है, इकोसिस्टम है, इसमें आपके 400 एथेनॉल पंप है बाय द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और ये 4 स्टेट्स में है। कौन से 4 स्टेट्स हैं? कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में। इवन इंडिया में बायो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है उसका प्रोडक्शन हो रहा है राइस स्ट्रॉ से। ठीक है, एंड यहाँ पे बोला है कि ये आपका बेनिफिशियल है अक्रॉस 475 प्रोजेक्ट्स, जिसमें से 40 ऑलरेडी आपके ऑपरेशनल्स हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका में ये आपके ऑपरेशनल हैं। फाइन। नाउ अब यहाँ पे CII की बात करते हैं, इसकी स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की, तो इसके करंट प्रेसिडेंट है आपके संजीव पुरी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1895। ओके। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली इन अक्टूबर सिक्योर्ड डैश अमाउंट इन प्लेजेस फॉर द 2025-2028 बजट ड्यूरिंग द फंड रेजिंग इवेंट इन बर्लिन, जर्मनी। तो WHO ने सिक्योर किया है $1 बिलियन का अमाउंट। ठीक है, एंड ये अनाउंसमेंट इन्होंने की थी ड्यूरिंग दी WHO इन्वेस्टमेंट राउंड सिग्नेचर इवेंट, जो वर्ल्ड हेल्थ समिट में आपका जो है उसका पार्ट था। और ये बर्लिन जर्मनी में हुआ था एंड इट इज को होस्टेड बाय, दिस इवेंट इज को होस्टेड बाय दी जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे। these 3 countries co-hosted this event. Fine. अब डिटेल में देखते हैं ये फंडिंग का।
तो जर्मनी ने यहाँ पे जो है, जर्मनी आपका मेजर कंट्रीब्यूटर रहा था इस फंडिंग में, जिसने 4 साल के पीरियड के लिए $400 मिलियन की फंडिंग जो है प्लेज की है। नेक्स्ट आता है यूरोपियन यूनियन, नॉर्वे एंड आयरलैंड। यूरोपियन यूनियन ने $250 मिलियन के फंडिंग की मतलब कमिटमेंट दी है। देन नॉर्वे ने $100 मिलियन की एंड आयरलैंड ने $30 मिलियन की। देन कुछ स्मॉलर नेशन जैसे आपके मॉन्टेनेग्रो है, इन्होंने $80,000 का कमिटमेंट दिया है WHO को। देन 17 अफ्रीकन नेशन ने, अगर हम टोटल बात करें इन टोटल, तो 17 अफ्रीकन नेशन ने $47 मिलियन की कमिटमेंट दी है। देन यूके बेस्ड वेलकम जो चैरिटेबल फाउंडेशन है, इनकी प्लेज है आपकी $50 मिलियन की। देन नेक्स्ट आते हैं आपके इंस्टीट्यूट फॉर फिलंथ्रॉपी, रिजॉल्व टू सेव लाइव्स एंड वर्ल्ड डायबिटीज फाउंडेशन, इनकी प्लेज है कि ये $10 मिलियन मतलब ये तीनों 10 मिलियन ईच इस फंडिंग को देंगे, ये कमिटमेंट की गई है। नेक्स्ट आता है WHO फंडिंग एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज जैसे आपके बोयरिंगर, देन नोवो नॉर्डिस्क, इस टाइप की जो आपके फार्मास्यूटिकल फंडिंग कंपनीज हैं, इन्होंने यहाँ पे बोला है कि ये $50 मिलियन की फंडिंग प्रोवाइड करेंगे। साथ में एक और चीज़ जो नोट करनी है, WHO का एम है कि इन्हें $7.4 बिलियन की फंडिंग आपकी रेस करनी है 78th वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, जो आपका मई 2025 में स्केड्यूल्ड है, इन ऑर्डर टू ब्रिज द गैप इन इट्स $11.1 बिलियन स्ट्रैटेजी फॉर 2025-2028 जो बजट है इनका, नोन एज द जर्नल प्रोग्राम ऑफ वर्क 40। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हेन इज द वर्ल्ड साइट डे या वर्ल्ड आई डे और वर्ल्ड विजन डे, ये आपका ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसे हम ऑब्जर्व करते हैं आपका योर सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर, जो आपका 10th ऑफ अक्टूबर को पड़ा था। ठीक है, ये याद रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और 2024 की थीम इसकी है चिल्ड्रन लव योर आइज, चिल्ड्रन लव योर आइज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। तो इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ये हम ऑब्जर्व करते हैं 13th ऑफ अक्टूबर को, और 2024 की इसकी थीम रही है आपकी एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन फॉर अ रेसिलेंट फ्यूचर। नाउ नेक्स्ट इज द इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल women is annually observed across the globe on। तो इंटरनेशनल डे आपका फॉर द रूरल women जो है ये 15th ऑफ अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली, एंड इसका 2024 का थीम था रूरल women कल्टिवेटिंग गुड फूड फॉर ऑल, रूरल women कल्टिवेटिंग गुड फूड फॉर ऑल। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में आप भेज सकते हैं, या फिर आप हमें मेल भी भेज सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।